नमस्कार साथियों, मैं पीएस लंगेरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। पहले की क्लास में दोस्तों अपन ने मानव नेत्र की संरचना, उसके अंग और उन अंगों के क्या क्या कार्य है, इसके बारे में दोस्तों अपन ने अच्छे तरीके से जान लिया था और सहज तरीके से जाना था दोस्तों। अब मैं बात करता हूं दोस्तों मानव नेत्र में उत्पन्न होने वाले रोगों की। कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, कैसे होते हैं दोस्तों। मानो ये दोस्तों क्या है, ये मानो आपकी आंख है, ये आपकी आंख है। यदि आपकी आंख को मैं यदि इधर यूं ऐसे करके यूं घुमा दूं तो सामने अपने को कौन दिखेगा, वो भाई साहब दिखेंगे सामने, जो क्या कर रहे हैं, बढ़िया सी मुस्कान लिए हुए हंस रहे हैं और आपको साथ में टाटा भी कर रहे हैं। और यहाँ पर जैसे अपन ने मोड़ तो यहाँ इन भाई साहब से टकरा करके जो विकिरणें आ रही है, ये किरणें आ रही है, ये कहाँ प्रवेश करेगी, ये मानो आपकी नेत्र है, इस नेत्र के अंदर प्रवेश करती है। अब नेत्र में प्रवेश करते ही यहाँ पर क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, लेंस। लेंस का क्या कार्य है, लेंस बाहर से आने वाली विकिरणों को समंजित करके यहाँ पर, कहाँ पर, इस रेटिना वाले भाग पर प्रतिबिंब बनाता है। कौन बनाता है, तो लेंस बनाता है, ये लेंस का कार्य है। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में उस प्रतिबिंब को यहाँ से शंकु कोशिका और शलाका कोशिका, दो प्रकार की जो है दोस्तों कोशिका होती है, अपने पहले वाली क्लास में पढ़ा था, जो क्या करती है, जो सूचनाओं को या फिर संकेतों को इकट्ठा करके कहाँ भेजती है, अपने मस्तिष्क के अंदर भेजती है। यहाँ पर यदि दोस्तों मैं मस्तिष्क का चित्र बनाऊं तो देखिए दोस्तों, यहाँ से जो रेटिना के ऊपर जो प्रतिबिंब बनता है वो उन सूचनाओं को कौन लेके जाती है दोस्तों, मस्तिष्क के अंदर। तो शंकु और शलाका कोशिका जो है इस अंध बिंदु से होकर के इस मस्तिष्क के अंदर जो है प्रवेश करवाती है, किसको, सूचनाओं को। तब क्या होगा, तब ये होगा कि दोस्तों वो सामने भाई साहब जो अपने सामने हंस रहे थे और साथ में टाटा भी कर रहे थे ना, तो अपन भी वापस उनको जो है प्रतिक्रिया के रूप में क्या करेंगे, उनके सामने प्यार भरी घसी मुस्कान दे देंगे अपन, और साथ में क्या करेंगे, टाटा भी कर देंगे। ये यहां तक तो हो, तब तो ठीक है। अब दोस्तों रोग कैसे उत्पन्न होता है, एक्चुअली में क्या है कि आज के समय में ना दोस्तों दिन भर टाबर क्या करता है, फोन के अंदर आंखें डाली हुई दिन भर ऐसे रीलें देखता रहता है, इससे पूरी आंख का जो है सत्यानाश हो जाता है। अब क्या होगा, अब देखने की क्षमता जो इस लेंस की जो समंजन करने की क्षमता जो है कम हो जाती है। समंजन क्षमता क्या होती है, तो दोस्तों जानिए। समंजन क्षमता होती है दोस्तों, देखो, वह क्षमता होती है जिससे आंख अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट रखी वस्तु व दूर की वस्तुओं को रेटिना पर फोकस करती है। ये क्या है, समंजन क्षमता है। समंजन क्षमता का मतलब मोटे मोटे तरीके से यदि मैं आपको दोस्तों बताऊं तो बहुत दूर रखी वस्तु या फिर एकदम नजदीक अपनी कोई वस्तु है, यानी कहीं पर भी आंखों के सामने कोई वस्तु है दूर या नजदीकी, उनकी जो किरणें आंख के अंदर प्रवेश करती है, उन किरणों को कहाँ फोकसित करवाना है, लेंस को फोकसित करवाना है दोस्तों रेटिना के ऊपर। यदि रेटिना के ऊपर फोकसित करवाना ही क्या है, वो इसकी समंजन क्षमता है। और उस समंजन क्षमता दोस्तों बदलती रहती है। बहुत ही नजदीक वस्तु है तो उसको क्या करना पड़ेगा, लेंस को मोटा होना पड़ेगा। बहुत ही दूर से प्रकाश आ रहा है तो उसके लिए अपने को यहाँ पर फोकस बिंदु पर प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस लेंस को अपना ऐसे एकदम फाड़ना पड़ेगा, पतला होना, तनना पड़ेगा। नहीं अपन दूर की वस्तु देखने का आंखों को फाड़ते हैं, बहुत ज्यादा नजदीक वस्तु है तो अपन नॉर्मल आंखें रख करके अपन देख लेते हैं। तो आंख की अलग अलग समंजन क्षमता होती है। समंजन क्षमता क्या होती है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब यदि मैं बात करूं दोस्तों कि ये समंजन क्षमता यदि बिगड़ जाए, यानी ये जो आंख वो सामने जो किरणें आ रही है वो यहाँ पर ही समायोजित नहीं होकर के यदि बहुत दूर से आती है और यहाँ पर पहुंच ही नहीं पाए, और इस रेटिना से पहले ही यदि यहाँ पर ही प्रतिबिंब बन जाए तो क्या होगा, यानी इस रेटिना से पहले और इस लेंस के निकट बन जाए तो क्या, कौन सा दोष उत्पन्न होगा दोस्तों, तो इस दोष को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। और यदि एकदम पास में कोई वस्तु रखी हुई है, ठेठ यहाँ पर पास में, और फिर यदि यहाँ पर विकिरण जो आती है वो नेत्र के अंदर प्रवेश करके ठेठ यहाँ पर नहीं बने और चित्र कहाँ चला जाता है, कमजोरी के कारण ठेठ पीछा यहाँ पर इस रेटिना के भी पीछे, इस रेटिना के बाद में और इससे बहुत दूर यहाँ पर बन जाए तो क्या होगा, कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा, तो इस दोष का दोस्तों नाम है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में दोस्तों नजदीक रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के ठेठ पीछे बन जाता है और इस लेंस के बहुत दूर बन जाता है, इसलिए इसको जो है दूर दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो निकट दृष्टि दोष कहते हैं बहुत दूर से जो भाई साहब टाटा कर रहे थे वहां से प्रकाश जो बहुत दूर से यहाँ तक आता है और वो ठेठ यहाँ पहुंच ही नहीं पाता रेटिना तक। रेटिना से पहले जो दोस्तों प्रतिबिंब बन जाता है, यानी इस लेंस के निकट और रेटिना से पहले बन जाता है, इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष कह दिया। ये दोनों दोष हो गए दोस्तों। अब
बहुत सारे जो लोगों के अंदर क्या होता है दोस्तों, जब जैसे जैसे एज गुजरती जाती है तो लोगों के अंदर जो है देखने की क्षमता नज़दीकी नहीं तो नज़दीकी देख पाते हैं और नहीं तो दूर का देख पाते हैं, दोनों ही क्षमताएं बिगड़ जाती है। तो क्या होगा, उनके अंदर एक अलग ही दोष उत्पन्न हो जाएगा, जिसको बोलते हैं विज्ञान की भाषा में वैज्ञानिकों ने नाम दे दिया जरा दृष्टि दोष। कौन सा? जरा। जरा का मतलब होता है दोस्तों बूढ़ा, यानी बुढ़ापे में उत्पन्न होने वाला दोष, यानी दोनों ही मामला जो टाइट हो जाता है, नहीं तो दूर की दिखती है और नहीं तो अपने पास वाली दिखती है, कोई नहीं दिखता है। तो ये दोस्तों मुख्य रूप से आंख की समंजन क्षमता जो बिगड़ जाए तो ये उत्पन्न होता है। अब उन समंजन क्षमता बिगड़ जाए और उसको किस प्रकार से अपन ठीक करें, कैसे अपन ठीक करें, तो अपन सीधी सी बात है लेंस लगाते हैं। कौन कौन से लेंस अपन प्रयोग में लेते हैं उसके बारे में अपन जानते हैं। ये समंजन क्षमता के बारे में मैंने दोस्तों आपको अच्छे से बता दिया है, समंजन क्षमता। अब बात करूं कि ये जो दोष है, इन दोष के निवारण के लिए अपन कौन कौन से लेंसों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए 2 प्रकार के लेंस होते हैं। सबसे पहले लेंस की बात करूं दोस्तों तो उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कैसा होता है दोस्तों? तो उत्तल लेंस होता है दोस्तों उभरा हुआ, बीच में से क्या कैसा उभरा होता है, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? इंग्लिश में इसको बोलते हैं दोस्तों कॉन्वेक्स लेंस। मैं लिख देता हूं अच्छे से, आपको समझ में आएगा। कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस दोस्तों? कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स। उत्तल को क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस किसका नाम है इंग्लिश में? तो उत्तल लेंस का नाम है। क्या नाम है दोस्तों? तो कॉन्वेक्स लेंस। अवतल लेंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो अवतल लेंस को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव लेंस। कौन सा? कॉनकेव। यहां पर मैं लिख रहा हूं कॉनकेव। कॉनकेव। कॉनकेव का मतलब क्या होता है दोस्तों? अवतल लेंस। कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? उत्तल लेंस। अब इन 2 लेंसों के बारे में नॉर्मल सी बात करूं दोस्तों तो समझ आएगा। उत्तल लेंस क्या करता है कि बाहर से कोई भी यदि वस्तु, कोई भी यदि प्रकाश आता है, क्या आता है दोस्तों? प्रकाश। इसको मैं सही तरीके से समायोजित कर लूं, पहले इसको मैं यहां कर लेता हूं। अब देखिए दोस्तों, बाहर से यदि कोई भी प्रकाश आता है, क्या आता है दोस्तों? प्रकाश। मानो ये प्रकाश आ रहा है, प्रकाश की किरणें आ रही है, ये यहां से प्रकाश की किरणें आई, ये यहां तक ठेठ यहां आ गई, दूसरी किरण ठेठ इस यहां पहुंची, तीसरी यहां आई। अब ये बहुत सारी प्रकाश की जो किरणें आती है, उत्तल लेंस क्या करता है, इसकी क्या क्वालिटी है या फिर इसका क्या गुण है, ये आने वाली किरणों को क्या करते हैं दोस्तों? एक जगह पर फोकसित कर देती है। क्या कर देता है? एक जगह पर फोकसित कर देता है, यानी एक बिंदु पर मिला देती है। क्या करते हैं? एक बिंदु पर मिला देता है। कौन मिला देता है? उत्तल लेंस। अवतल लेंस क्या करता है? अवतल लेंस जो दूर से ऐसी किरणें आ रही है दोस्तों, ये बाहर से आने वाली किरणों का अवतल लेंस क्या करता है? अवतल लेंस दोस्तों किरणों को फैलाने का काम करता है। क्या करता है दोस्तों? ये किरण आई तो इसको फैला दिया, ये किरण आई इसको फैला दिया, ये किरण आई इसको नीचे फैला दिया, ये यहाँ से मान लो ये किरण आई तो इसको भी ऐसे फैला दिया। ये फैलाने का कार्य कौन सा लेंस करता है दोस्तों? तो किरणों को प्रसारित करने का या फिर अपसारित करने का कार्य, फैलाने का कार्य कौन सा लेंस करता है? तो ये करता है दोस्तों अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या करता है? उत्तल लेंस आने वाली किरणें जो है उनको एक जगह केंद्रित करने का कार्य करता है। इसका उदाहरण दूं आपको, अपन ने ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर देखा होगा, एक ऐसी संरचना रहती है जिसको अपन जो है देख देख करके यूं बहुत पन्ने जलाए होंगे आपने, कागज को रख कर उसको ऊपर ऐसे रखते हैं और फिर सूर्य का प्रकाश की किरणें जो एक जगह केंद्रित करते हैं तो वहां पर आग लगने शुरू हो जाती है। तो वो कौन सा? उत्तल लेंस होता है दोस्तों। याद होगा आपको, तो सबको पता है, सीधी सी बात है। तो ये कौन सा दोस्तों? ये उत्तल लेंस हो गया। उत्तल लेंस क्या करता है? एक जगह केंद्रित करता है। किसको केंद्रित करता है? प्रकाश की किरणों को। और अवतल लेंस क्या करता है? अवतल लेंस प्रसारित करता है। क्या करता है? प्रसारित करता है। किसको करता है? किरणों को करता है। अब दोस्तों इसका नाम क्या है? एक जगह इकट्ठा करने के कारण इसको बोलते हैं अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस? अभिसारी लेंस। देखो अभिसारी लेंस, और इसको क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। इसको कहते हैं अभिसारी। मैं लिख देता हूं अच्छे से, अपने को जो है समझ में आएगा। अभिसारी, अभिसारी लेंस, अभिसारी। और अवतल लेंस को क्या कहते हैं दोस्तों? अपसारी लेंस। क्या कहते हैं? अपसारी, अपसारी, अपसारी लेंस। कौन सा लेंस दोस्तों? अपसारी लेंस। अब मैं आपको अगली बात करूं दोस्तों, तो ये तो किरणों को एक जगह केंद्रित करता है और ये क्या करता है? किरणों को फैलाता है। अब अपने आंख के अंदर जो दोष उत्पन्न हुए थे, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, उनके निवारण को कैसे करेंगे? उनमें भी क्या हो रहा था? उनमें भी जो प्रकाश की किरणें जो है ठेठ रेटिना से पहले कोई रह रही थी और कुछ ही जो है बहुत ही नजदीक वाली जो अपन वस्तु से प्रकाश जो किरणें आ रही थी, वो किरणें तो रेटिना के ठेठ पीछे जा रही थी। तो उनको उसकी जगह समायोजित कैसे करें, रेटिना के ऊपर कैसे स्थिर रखें, उसके लिए अपने इन लेंसों का प्रयोग करेंगे। ये भी लेंस क्या करते हैं? किरणों को जो है इकट्ठा करने का कार्य करते हैं और ये जो है फैलाने का कार्य करते हैं। तो वो किस प्रकार काम आएंगे? तो देखिए दोस्तों, ये लेंस जो है अपने ये दो देखिए दोस्तों, ये दो ठेठ दूरी, भाई साहब खड़ा है, मान लो कितनी दूरी पर खड़े?
ये मानो 500 मीटर की दूरी पर खड़े, कितनी दूरी पर, 500 मीटर, 500 मीटर यानी बहुत दूर है, ये 500 मीटर मैंने यहाँ पे लिख दिया, 500 मीटर बहुत दूर खड़े, ये भाई साहब खड़े हैं, बहुत दूर खड़े हैं, ठीक है, ऊपर ऐसे करंट आया जैसे बाल ऊपर करे हुए खड़े। अब दोस्तों क्या होता है कि बहुत दूर से जो ये प्रकाश की किरणें इनसे टकरा करके अपने मानव नेत्र के अंदर प्रवेश करती है, तो प्रवेश करने के बाद में लेंस की जो है वो रिले, मैंने आपको बता दिया कि रिले देख देख करके कमजोर हो जाता है लेंस, तो कमजोर होने से ये यहाँ तक, यानी जो रेटिना वाला पार्ट है यहाँ तक ये प्रतिबिंब पहुंच ही नहीं पाता है, इससे पहले ही बन जाता है, यानी इस लेंस के निकट ही रह जाता है और इस रेटिना से पहले ही बन जाता है। तो इस ये एक दोष हुआ था, ये कौन सा दोष हुआ, इस दोष का नाम हुआ दोस्तों निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर रखी वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर रखी वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती, ये निकट दृष्टि दोष में दूर रखी वस्तुएं, दूर रखी वस्तु नहीं दिखती, नहीं दिखती। इसके अलावा क्या होता है दोस्तों, दूर रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है, इसके अलावा क्या होगा, इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो किसके निकट बनता है, इस लेंस के निकट बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये मैंने लिखा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो लेंस के निकट बनता है, प्रतिबिंब लेंस के निकट बनता है, लेंस के निकट। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा प्रतिबिंब जो है इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये जो है प्रतिबिंब ये रेटिना से पहले बन जाता है, कहाँ बन जाता है, रेटिना से पहले बन जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोस्तों कि रेटिना से पहले प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना। कौन सी टीना है, रेटिना। कौन सी टीना आई, रेटिना। रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाता है, किस में बनता है, तो निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है इस लेंस के निकट ही प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है, इसलिए इसको कौन सा दोष बोला, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष रेटिना से पहले रेटिना से पहले क्या बन जाता है दोस्तों, रेटिना से पहले प्रतिबिंब, रेटिना से पहले। अब मैं आपको बात करूं कि ये पहले बन रहा है, यानी रेटिना से पहले बन रहा है, तो इसको ठीक कैसे करें। इसको ठीक करने के लिए कौन से अपन जो है लेंस का प्रयोग करेंगे, तो सीधी सी बात है, अभी बताया था मैंने कौन से लेंस का प्रयोग किया था, और फैलाने का, यानी अपने को क्या करना है, इन किरणों को और थोड़ा फैलाना ही तो है, अरे इनको फैलाएंगे तभी तो यहाँ पर पहुंचेगा। तो कौन सा फैलाने वाला लेंस है, तो उसका नाम है अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या करता है, प्रसार करने का कार्य करता है। कॉनकेव लेंस कहते हैं इसको, अपसारी लेंस भी कहते हैं। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस यहाँ पर मानो ये लेंस मैंने लगा दिया, ये लेंस का कलर ले लिया और यहाँ पर मैंने यहाँ पर दोस्तों लेंस लगा दिया, कौन सा, अवतल लेंस। कौन सा, अवतल। अवतल लेंस क्या करता है, बहुत दूर से आने वाली प्रकाश की किरणें ठेठ इस रेटिना पर नहीं पहुंच पाती है ना, तो उनको और फैला करके यहाँ तक पहुंचाने का कार्य कौन करेगा, अवतल लेंस करेगा। और अवतल लेंस क्या करेगा, यहाँ से जो किरणें आ रही है उनको ठेठ फैला करके ठेठ कहाँ इकट्ठा करेगा, यहाँ पे। ये यहाँ से आ रही किरण इसको इकट्ठा करके कहाँ इकट्ठा करेगा, यहाँ पे। अब ये जो है सही रूप से समन्वित होकर के प्रकाश का फोकस बिंदु कहाँ बना है, यहाँ रेटिना के ऊपर बन गया है। अब अपन जो है भाई साहब को आराम से देख रहे हैं और अपन भी सामने वापस टाटा कर सकते हैं ना, क्योंकि अपन अब तो स्पष्ट रूप से देख ही सकते हैं चश्मा लगाने के बाद में, अवतल लेंस लगाने के बाद में। तो देखो ये इनको ठेठ यहाँ तक पहुंचाने के लिए किसका अपन प्रयोग किया, अवतल लेंस का प्रयोग किया। इसलिए किया क्योंकि ये फैलाने का काम करता है, अपने को फैला करके ठेठ किरणों को यहाँ पर पहुंचानी थी। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा रोग हो गया दोस्तों, निकट दृष्टि दोष। पहली बात, निकट दृष्टि दोष के अंदर दूर की वस्तु नहीं दिखती है। इसको निकट दृष्टि दोष क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इसका जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वो ठेठ यहाँ पर पहुंच नहीं पाता है, दूर से आने के कारण ये लेंस के निकट ही रह जाता है, इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहा। अगला कौन सा दोष है दोस्तों, अगले दोष की बात करूं मैं तो अगला है दूर दृष्टि दोष। कौन सा दृष्टि दोष है दोस्तों, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, तो देखिए अपने एकदम नजदीक कोई वस्तु रखी, नजदीक कितनी, तो नजदीक बहुत ज्यादा ही नजदीक। कितनी नजदीक, तो मानो अपने एकदम पास में, यानी 25 सेंटीमीटर जो मानक अपन जो आंख का जो मानक दूरी है, यानी इतनी जितनी दूरी से अपन स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं, वो कितनी दूरी होती है, वो दोस्तों दूरी होती है 25 यानी 25 सेंटीमीटर। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 25 सेंटीमीटर। मानक दूरी कितनी दोस्तों, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पर रखी कोई भी वस्तु दोस्तों मानव नेत्र द्वारा स्पष्ट और सहज रूप से रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बन जाता है और अपन देख पाते हैं। अब मैं दोस्तों बात करूं,
यहाँ एकदम 25 सेंटीमीटर कोई भाई साहब ने, ये बहन जी कोई खड़ी है, तो उनको अपन देखेंगे तो यहाँ क्या होता है, ये खराब होने के कारण लेंस की जो क्षमता जो है ढीली हो जाने के कारण, या फिर इसमें जो है कमजोर हो जाने के कारण दोस्तों क्या होता है, एकदम नजदीक अपन कोई वस्तु रखेंगे और उसके जो प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना पर यहाँ पर नहीं बन करके ठेठ पीछे चला जाता है। अब क्या होगा, अभी प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी, तो अपने को स्पष्ट दिख नहीं पाएगा जब तक रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे इसका, अब इसको क्या बोला, तो ये लेंस के बहुत ज्यादा दूर जाकर के प्रतिबिंब बन रहा है ना, इसलिए इसका नाम बोला दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, तो दूर दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु जो नहीं दिखती है, यानी नजदीक की वस्तु जो होती है, नजदीक की वस्तु, नजदीक का नहीं दिखना, किसमें, दूर दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, तो नजदीक रखी वस्तु अपने को नहीं दिख पाती है। और क्या होगा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा रेटिना के बाद में, रेटिना के रेटिना के बाद में प्रतिबिंब बनेगा, रेटिना के बाद में बनेगा। और इस लेंस से बहुत ही दूर बनेगा, क्या, लेंस से दूर बनेगा, लेंस से दूर बनेगा। कौन बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो लेंस से दूर बनेगा, इसलिए इसको जो है दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अब दूर कैसे चला गया, क्योंकि एकदम नजदीक आंख के सामने आकर के एकदम पास में देखेंगे ना, तो इसकी किरणें है ना दोस्तों, आंख के एकदम स्पष्ट इस यहाँ पर आंख के जो है ये रेटिना के ऊपर नहीं बन करके ठेठ प्रतिबिंब पीछे चला जाता है, तो फिर भी अपन स्पष्ट तो भी नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों इसके निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे, तो अब अपने को किसकी आवश्यकता है, इन किरणों को वापस इकट्ठा करने की आवश्यकता है। तो इकट्ठा करने वाला लेंस कौन सा मैंने बताया था, उत्तल लेंस को और कौन सा लेंस कहते हैं दोस्तों, उत्तल लेंस को बोलते हैं दोस्तों कॉन्वेक्स लेंस। इसको और दूसरे नाम में किस प्रकार कहते हैं, दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम है दोस्तों इसका अभिसारी लेंस। अभिसारी का मतलब होता है इकट्ठा करना। दोस्तों मेरा एक मित्र है मानो, उसका नाम है अभिजीत। क्या नाम है, अभिजीत की एक बड़ी आदत है तगड़ी कि वो जब भी मिलता है सीधा गले मिलता है दोस्तों, सीधा गले मिलता है नहीं, एक जगह इकट्ठा करता है, नहीं मिलता है, एक जगह इकट्ठा करता है। कौन करता है, उत्तल लेंस। इसलिए उत्तल लेंस इकट्ठा करने का काम भी कौन, उत्तल लेंस करता है, तो इसलिए इसका नाम क्या दे दिया दोस्तों, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस क्या करता है, किरणों को एक जगह पर केंद्रित करने का कार्य करता है। अब अपने ये फैल करके किरणें पीछे चली गई, इसको केंद्रित करना है, तो कौन सा लेंस लेंगे, तो उत्तल लेंस लेंगे। या इसको कौन सा नाम देंगे दूसरा उत्तल लेंस को, तो अभिसारी नाम देंगे, या और क्या नाम देंगे, तो कॉन्वेक्स नाम देंगे। तो यहाँ पर मानो अपन ने कौन सा लेंस लगा दिया, यहाँ मैंने लेंस लगा दिया दोस्तों उत्तल लेंस। ये मानो यहाँ पर मैंने लगा दिया अपने आंख के सामने उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस लगा दिया। तो उत्तल लेंस क्या करेगा, यहाँ से जो किरणें आ रही थी वो पहले ढेर पीछे चली जा रही थी, और वो पीछे नहीं जाकर के कहाँ रहेगी, ये अपने यहीं पर रहेगी, यहाँ आकर के ढेर यहाँ पर फोकस बिंदु पर। इसका फोकस बिंदु कहाँ रहेगा दोस्तों, यहाँ पर, यानी रेटिना के ऊपर, यानी दृक जो ये दृष्टि पटल है, जो देखने की क्रिया अधिकतर होती है, वहीं पर जो दोस्तों ये समायोजित करके किरणों को इकट्ठा कर लेगा। अब ये कौन सा दोष है दोस्तों, तो दूर दृष्टि दोष। अब इसको दूर दृष्टि दोष क्यों कहते हैं, क्योंकि एकदम नजदीक रखी हुई वस्तु है, उससे आने वाली प्रकाश की किरण ये इस रेटिना के भी बाद में और इसके बहुत दूर बनता है, यानी लेंस से दूर होने के कारण इसको जो है दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और दूर दृष्टि दोष में होता क्या है, तो नजदीक की वस्तु स्पष्ट तौर पर अपने को नहीं दिखती है। समझ गए दोस्तों बात। अब अगली दोस्तों में यदि बात करूं, तीसरा दोष है जरा दृष्टि दोष। बहुत ही सरल है, क्या नाम है इसका, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, नहीं तो नजदीक ही दिखता है और नहीं पास का दिखता है, वो तो सेम ही बात होगी, यानी नहीं तो पास वाला दिखता है और नहीं दूर वाला दिखता है। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, समझ गए ना, हाँ, नहीं तो पास वाला दिखता है और नहीं दूर वाला दिखता है, तो इसको क्या बोला दोस्तों, जरा दृष्टि दोष। ये किस में होता है, जरा का मतलब होता है दोस्तों हिंदी के अंदर जरा किसको कहते हैं, जरा का मतलब होता है ओल्ड। जरा किसको कहते हैं दोस्तों, जरा पर्यायवाची या सिनोनिम है वृद्ध का, यानी बुढ़े का, ठीक है। तो बुढ़ापे के अंदर दोस्तों जो रोग उत्पन्न होता है अधिकतर लोगों को, जो नहीं तो पास में दिखे और नहीं तो दूर में दिखे, तो दोनों ही प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाएंगे, निकट दृष्टि दोष भी हो जाएगा और दूर दृष्टि दोष भी हो जाएगा। तो उसके लिए चश्मा भी कैसा चाहिए, उनका निवारण भी कैसा चाहिए, तो उत्तल लेंस भी चाहिए और अवतल लेंस भी चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों देखो, आपने देखा होगा कि बुढ़ापे के अंदर जो अधिकतर लोगों के चश्मे होते हैं उनके बीच में ऐसी लाइन होती है। लाइनें क्यों होती है दोस्तों,
लाइन होने का कारण ये है कि ऊपर वाला भाग है वो अपन बहुत दूर वाली वस्तुओं को देखने के लिए काम लेते हैं। तो दूर वाली वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश ठेठ अपने रेटिना पर बूटों के पहुंच नहीं पाता है, यानी वृद्धजनों की पहुंच नहीं पाता है। तो उन पहुंचाने के लिए प्रकाश को और फैला करके रेटिना पर लाने का कार्य कौन करेगा, फैलाने का कार्य कौन करेगा, तो अवतल लेंस करेगा। तो ऊपर वाले पार्ट पे कौन सा लेंस है दोस्तों, अवतल लेंस। और किसी वृद्धजन को यदि अखबार पढ़ना है या फिर कोई किताब पढ़नी है या कहानी स्टोरी पढ़नी है तो उसके लिए वो ऐसे नीचा देखेगा, ये चश्मा से करके यूं देखेगा। तो निचले वाली साइड में, इसकी लाइन के नीचे वाली साइड में कौन सा लेंस लगा है, तो वो एकदम नजदीक करेगा, नहीं ऐसे नजदीक देखे तो उसकी जो है रेटिना से भी पीछे जाकर के प्रतिबिंब बन रहा है, तो उसको वापस इकट्ठा करने का और केंद्रित करने का कार्य कौन सा लेंस करता है दोस्तों, उत्तल लेंस करता है। ये दोस्तों जरा दृष्टि दोष हो गए। अब मैंने दोस्तों अभी तक दोस्तों इस मानव नेत्र के अंदर 3 प्रकार के दोस्त पढ़ाए। कितने प्रकार के, 3, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। इसकी बात करें दोस्तों, ये देखो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, ये मुख्य रूप से मानव नेत्र के अंदर उत्पन्न होने वाले रोग या फिर दोष है। अगली मैं दोस्तों बात करूं, ये तो हो गई समंजित से क्षमता से संबंधित नेत्र की जो फोकस दूरी यदि गड़बड़ा जाए तो ये दोस्तों 3 प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अगली मैं दोस्तों बात करूं तो अगला रोग है दोस्तों महत्वपूर्ण है और किताबों में छपने वाला, किताबों में नहीं दोस्तों, परीक्षा में, किताबों में तो छपता ही है, परीक्षाओं के अंदर दोस्तों ये अधिकतर छपता है कि अपने को पूछता है कि मानव नेत्र के अंदर रतौंधी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो वो दोस्तों विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए को क्या कहते हैं दोस्तों, तो रेटिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। कौन सा नॉल, रेटिनॉल, रेटिनॉल या फिर इसको बोलते हैं विटामिन ए। एक ही बात है दोस्तों, वैज्ञानिक नाम है विटामिन ए का, रेटिनॉल। तो रेटिनॉल की कमी से या फिर विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है दोस्तों, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात को एकदम अंधार घोर कुछ भी नहीं दिखता, बाबू भली करे एकदम साफ। तो ये रतौंधी रोग में क्या होता है, तो रात में बिल्कुल भी दोस्तों दिखाई नहीं देता है। इसमें क्या, कौन सी कोशिका प्रभावित होती है दोस्तों, तो रात में दिखाने अपन एकदम घोर अंधेरे के अंदर भी अपन कमरा खोल करके जाए और देखें तो अब अपन को कुछ भी नहीं दिखता है। और थोड़ी देर उस अंधेरे में अपन ठहरेंगे तो वहां पर दोस्तों धीरे धीरे अपने को थोड़ा थोड़ा जो प्रकाश जो है दिखना अपन को शुरू हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा रात में भी अपने को दिखना शुरू हो जाता है। तो जिसके नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है या फिर रतौंधी रोग हो जाता है या फिर विटामिन ए की जिसके अंदर कमी हो जाती है, तो उसके अंदर जो है उनकी शलाका कोशिकाएं जो है या फिर रोड सेल इसको इंग्लिश में कहते हैं, ये जो है प्रभावित हो जाती है और अपने को बिल्कुल भी एकदम रात को डेरा साफ हो जाता है, कुछ भी नहीं दिखता। ये दोस्तों कौन सा रोग हो गया दोस्तों, रतौंधी रोग हो गया। ठीक है, अगले रोग की दोस्तों मैं बात करता हूँ मानव नेत्र में। तो अगला रोग है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या होता है, गोल गोल मोती हो जाते हैं, किसमें, इस नेत्र के अंदर। कैसे होते हैं, तो देखो ऐसे पुतली जो है, पुतली का मतलब प्यूपिल, ये अपनी जो आंख है ये पूरी गोल गोल आंख है, ये आंख के अंदर ये गोल गोल वाला काला काला बिंदु देख रहे हैं, ये क्या है, गोल गोल मोटा सा सबसे बाहरी और काला काला बिंदु है। इसका तो नाम है परितारिका या फिर इसको बोलते हैं विज्ञान की भारत भाषा में आइरिस। अब इस आइरिस के भी एक बीच में छोटा सा बिंदु दिख रहा है, उसका नाम है पुतली या फिर नेत्र तारा या फिर क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं दोस्तों प्यूपिल। ठीक है, अभी इसके अंदर मोतियाबिंद के अंदर क्या होता है, प्यूपिल का रंग कैसा हो जाता है दोस्तों, दूधिया हो जाता है, यानी एकदम उसके अंदर दूधिया रंग आ जाता है और एकदम आप देखेंगे, आपने बहुत बार देखा भी होगा लोगों को, उसका रंग जो दोस्तों इससे व्हाइट हो जाता है, काले से, और अंदर से सड़ टाइप जाता है। तो ये इसका रंग कैसा हो जाता है दोस्तों, दूधिया हो जाता है। और इसको किस प्रकार से ठीक करते हैं, तो इसको जो है ठीक करने के लिए दोस्तों सर्जरी की जाती है, उसको निकाल ही देते हैं, अंदर से साफ कर देते हैं, सर्जरी के माध्यम से डॉक्टर लोग करते हैं। अगले रोग की दोस्तों मैं बात करूं तो अगला रोग है दोस्तों ग्लूकोमा। कौन सा दोस्तों, अगला रोग है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या होता है दोस्तों, ग्लूकोमा की यदि मैं बात करूं आपके सामने, तो ये जो अपनी प्रकाशिक तंत्रिकाओं पर दबाव से उत्पन्न होने वाला एक दृष्टि बाधा है। प्रकाशिक तंत्रिका कौन सी, रेटिना की बात करूं दोस्तों। रेटिना के अंदर क्या होता है, अपनी जो रेटिना है, रेटिना के अंदर जो संकोच शलाका कोशिकाएं रहती है, ये देखने का कार्य करती है। और अपने अंदर जो पूरी की पूरी जो मानव नेत्र की है, ये मानव नेत्र है, इस मानव नेत्र के अंदर दोस्तों बात करूं तो इसके अंदर पूरा ऐसे द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है, अंदर द्रव भरा रहता है। इस द्रव का नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है कच्चा द्रव है, इसलिए इसका नाम है काचा भ द्रव। कौन सा भ, काचा भ द्रव। ये काचा भ द्रव क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे आंख के अंदर कमजोरी आ जाती है और अपन जो है न्यूट्रिएंट्स नहीं खा पाते हैं
या फिर कुपोषण से अपन क्या हो जाते हैं, इसके अंदर आंख के अंदर जो द्रव बनता है, काचाभ द्रव होता है, वो धीरे धीरे सूख जाता है। और इससे क्या होता है, इसकी जो ये रेटिना वाली ये पट्टी है, इसकी बात करूँ, ये जो दृष्टि संबंधी कार्य करने वाली जो ये पटल है, इस पटल के ऊपर दोस्तों दबाव उत्पन्न होता है। क्या होता है, दबाव उत्पन्न होता है। दबाव उत्पन्न होने से दोस्तों अपनी दृष्टि संबंधी क्रिया है या फिर देखने वाली जो क्रिया करने वाली कोशिका है वो दोस्तों डैमेज हो जाती है और अपने ग्लूकोमा के अंदर दोस्तों दृष्टि पूर्ण रूप से खत्म होने की भी संभावना रहती है कई बार। यानी नेत्र के अंदर दोस्तों बात करूं ग्लूकोमा क्या है, तो ग्लूकोमा के अंदर दोस्तों बहुत ही ज्यादा तेज दर्द होता है और नेत्र द्रव जो है वो घट जाता है, कम हो जाता है। इससे क्या होता है, नेत्र के अंदर जो है घर्षण बढ़ने से तेज दर्द की समस्या रहती है। ये मोटे मोटे तौर पर मानव नेत्र के जो दोस्तों रोगों के बारे में मैंने आपको बताया है। बहुत ही सरल और बहुत ही सहज और सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करिए। बार बार दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।